सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। हमें बताएं तौहीन अदालत कौन कर रहा है, आप हमसे क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। नंबर का फैसला फिर से बहाल कर दिया गया। उस जजमेंट को डिफेंड कर रहा था वफाकी हुकूमत के बिहाफ से। वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिसकी हाजिरी लगी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ये पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इम्प्लीमेंट किया हो। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिजर्व सीट्स की स्क्रूटनी है, हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। बल्ला वापस लेंगे तो कौम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कुछ भी हो जाए बाइकआउट नहीं करेंगे, बल्ला नहीं तो कोई और निशान दे दें, सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलाएगी। पीटीआई ने इंतखाबी निशान वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट चैलेंज कर दिया। इंतखाबी निशान किसी जमात का ही नहीं, वोटर का भी होता है। किसी जमात पर पाबंदी के लिए मुल्की सालमियत के खिलाफ होना काफी नहीं। अजहर सदीक का हाई कोर्ट पे मौक़िफ़। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार है। पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत ना पेश कर सके, अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सरदार निजाम खत्म हो चुका, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार का लफ्ज पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, आइंदा एहतियात करूंगा, लतीफ खोसा का जवाब। तौहीन अदालत के बारे में नालिश की गई थी और वो जो 20 से लेकर अब तक आज तक जो भी इलेक्शन जनरल इलेक्शंस के कागजात नामजदगी की शुरुआत से लेकर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से तक जो है, और अभी भी वो सिलसिला अपीलों का शुरुआत हुआ जाती है। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों की नकुल नहीं मिली। लतीफ खोसा कहते हैं नकुल के बगैर अपील कैसे दायर कर सकेंगे। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है। मुल्क की तारीख की परी पोल धांधली की जा रही है। जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हुआ, उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नैब करप्शन का सहूलतकार बना है। खालिद लांगो के घर से भारी रकम बरामद हुई और सजा सिर्फ 26 माह की हुई। चीफ जस्टिस दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों का केस मंगल तक तमाम मुकदमात की तफसीलात है। कोई भी लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजकल लोग लापता हो रहे हैं या नहीं? क्या आपके पास केसेस आ रहे हैं? चीफ जस्टिस के सवालात। जी केसेस आ रहे हैं। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन का जवाब। कमीशन की जारी तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर रिपोर्ट तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी पीटीआई फवाद चौधरी का सेहत जुर्म से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के गवाह तलब कर लिए। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकाज नोटिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का दूसरा इजलास जनवरी को होगा। साइफर केस खुसूसी अदालत के जज की तबीयत नासाज। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साइफर केस में अदालती अमला अडयाला जेल में तारीख डालकर वापस रवाना। अदालत ने मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। सिवनी फोर्सेस के गजा में 30 से ज़ायद मकामात पर हमले, 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 22,815 हो चुकी। दरबला में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। अब तक 57,000 के करीब अफराद जख्मी हो गए। इसराइल जनून की इंतहा पर हमास से इंतकाम की आग, सरहदी ममालिक को भी ना बख्शा। इसराइल ने रात के लबानानी दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन हमले कर दिए। हमास के सीनियर रहनुमा साले ने कहा कि 3 साथियों समेत शहीद हो गए और हमले में हमास के दफ्तर को निशाना बनाया गया। बैरूत में हमला लबनान के दिल पर हमला है। हिज़्बुल्लाह का हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा इसराइल को साले की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। साले की शहादत से अब लबनान, यमन, शाम और इराक में मगरिब के खिलाफ हमारी मज़ाहमत तेज होगी। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मौत का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने जितनी जिंदगी मुझे दी, सोच भी नहीं सकता था इतने ज्यादा साल जिंदा रहूंगा। अल शेख साले का शहादत से कबल आखिरी इंटरव्यू। हम ईमान वाले हैं, शहादत की आरज़ू है। हमास खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी की जंग के लिए पुरअज़्म है। मुजाहिदों ने सिवनी अफवाज के लिए गजा की ज़मीन तंग कर दी। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने सिवनी फोर्सेस पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। जब तक शराइत पूरी नहीं होते, इसराइली कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं है। हमास रहनुमा इस्माइल हिनिया का दो टोक बयान। कहते हैं इसराइली कैदियों को मुकम्मल जंगबंदी तक रिहा नहीं किया जाएगा। हमास ने कतर और मिस्र को अपने मुतालबात से आगाह कर दिया है। दुश्मन को शिकस्त होने को है और हम फतह के करीब हैं। गजा फ़लस्तीनियों की सरजमीन है और रहेगी। अमेरिका ने भी बिलाखिर फ़लस्तीनियों के हकूक़ तस्लीम कर लिए। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं फ़लस्तीनियों की सरजमीन के खिलाफ इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई दहशत ग्रुप अभी तक इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है।